नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लीगल पाठशाला पर। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जुडिशरी मेंस एग्ज़ाम के लिए। काफ़ी सारी स्टेट्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज मैं बेसिकली आप लोगों के साथ टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हैं, जो नंबर ऑफ टाइम्स मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर ये टॉप 10 क्वेश्चंस के आंसर आप बहुत ईजिली कर पा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है और आप राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। ये फिल्टर्ड है पूरा का पूरा सीआरपीसी में से, हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कि ये टॉप 10 ऐसे क्वेश्चन है जो नंबर ऑफ टाइम्स मेंस में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले दोबारा से आप सबका स्वागत कर रहा हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल लीगल पाठशाला पर। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त जो हैं बेनिफिट उठा सकें इस चीज़ का। थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। आप लोग अनअकैडमी ऐप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अनअकैडमी ऐप के ऊपर मैं बेसिकली जुडिशरी की कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं मेरी क्लासेस, तो आप भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी जो एक प्रिपरेशन है उसको एक प्रॉपर राइट स्ट्रेटेजी और राइट गाइडेंस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने आप को ईजी थोड़ा सा कर सकते हैं कि आपका जो गोल है उसको आप ईजी वे में थोड़ा अचीव कर पाएँ। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये रेफरल कोड यूज़ करें लीगल पाठशाला 10, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और साथ में मेरी आपको पर्सनल गाइडेंस मिलने वाली है। करना सिर्फ इतना है, प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी, गोल अपना सेट करना है, वहाँ पे जाके सर्च करना है करण सांगवान और वहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। आप 12 मंथ्स का, 18 मंथ्स का, 2 ईयर का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो रहता है वो 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन रहता है जिसके अंदर हम पूरा सिलेबस आपको करवा देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फीस हाइक हो रही है, नेक्स्ट मंथ से फीस भी बढ़ रही है अनअकैडमी जुडिशरी की, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा सा उससे पहले ले लें तो ज़्यादा बेटर है, आपके पैसे थोड़े कम लगेंगे। ओके, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, इससे पहले मैं इंडियन एविडेंस एक्ट के टॉप 10 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए थे जो कि जुडिशरी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज उसी सीरीज के अंदर मैं सीआरपीसी के टॉप 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। देन विल टेक द क्लास ऑफ सीपीसी के करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर आईपीसी के, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो भी हैं मेजर सब्जेक्ट हैं सबके मैं टॉप 10 क्वेश्चंस आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार मेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एरिया ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, मतलब बिना वारंट के किन हालातों में आप एक व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। अनदर, व्हाट मेजर्स एंड प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन while arresting a person as directed by the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, मतलब जब भी आप किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे या अरेस्ट कर रहे हैं तो क्या क्या मेजर्स आपको अडॉप्ट करने, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको अडॉप्ट करने। तो सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है, आपको लीडिंग केस यहाँ पे साइट करना है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट के रिगार्डिंग ये गाइडलाइंस इशू की और किन हालातों में आप एक व्यक्ति को बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम मेंस एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो अभी के अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके अपना लिखें, जो भी आपको पता है इस क्वेश्चन के ऊपर फटाक से इसका आंसर लिखें। जितनी भी लाइनें आपको आती हैं, जो भी आपको अभी रिकॉल हो रहा है, सारा का सारा लोग लिखना स्टार्ट करें। पॉज कर दीजिए वीडियो को यहीं पे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करें, देन विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक ऐसे एरिया से पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है मेंस में। आप किसी भी स्टेट का मेंस दे रहे हैं जुडिशरी का, वहां पे ये क्वेश्चन मिलता है आपको। What are the various provisions laid down in the Code of Criminal Procedure with regard to the registration of first information report and the powers of the police investigate on that basis? See, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एफआईआर के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजंस हैं आपके कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, ठीक है, एंड क्या पावर्स हैं पुलिस की उस एफआईआर को इन्वेस्टिगेट करने की। तो यहाँ पे आप पूरा का पूरा जो एफआईआर का प्रोसेस है, कौन सा सेक्शन है, अगर एफआईआर वहाँ पे पुलिस वाले लॉन्च नहीं करते तो हमारे पास क्या रेमेडी है, कौन सा लीडिंग केस है, ललिता कुमारी वाला केस है जहाँ एफआईआर को मैंडेटरी बोला गया, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। और साथ ही साथ में इस क्वेश्चन के अंदर आपको पुलिस की जो पावर है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट करने की, वो भी आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। अगर आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी पता है तो तुरंत अभी के अभी इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें, जो भी आंसर आपको आता है इस क्वेश्चन के ऊपर लिखें प्लीज, क्योंकि इससे क्या होगा, आप रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ मुझे इतना आता है सीआरपीसी का। पॉज करें वीडियो को, इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करें, देन फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। और नंबर ऑफ टाइम एफआईआर से क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस एग्जाम में, इसको लाइटली मत लीजिएगा। टॉप 10 क्वेश्चन हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर 10 के 10 क्वेश्चन आपको आते हैं और 10 के 10 क्वेश्चन के आप आंसर प्रॉपरली कर पा रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है सीआरपीसी को लेके। नेक्स्ट,
दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम आपसे इंटरव्यू में भी कई बार पूछा जाता है, इंटरव्यू प्लस मेंस बहुत बार पूछा जाता है। देखिए क्या कहा गया, हाउ इज द पावर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 डिफरेंट फ्रॉम पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन conferred by section 202 subsection 1 of the code। now 156(3) और 202 के अंदर जो एक पावर दी गई इन्वेस्टिगेशन की, उसके अंदर क्या डिफरेंस है आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। कोई केस लो है आपके पास तो आपको केस भी डिस्कस करना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ टाइम्स इंटरव्यू में पूछा जाता है, मेंस में पूछा जाता है। तो अभी के अभी अगर आपको पता है 156(3) की पावर क्या है, 202 की पावर क्या है, तो अभी की अभी वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर लिखें, फटाक से आंसर लिखें। देन थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन चीजों को लाइटली मत लीजिएगा। अलग से 10 क्वेश्चन लिख लो सीआरपीसी के, ये क्वेश्चंस आपसे 101% मेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे यहां से क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आप एरिया भी मान सकते हैं कि मैं कौन सा टॉपिक टारगेट कर रहा हूं, ठीक है, या फिर आप प्रॉपरली, मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, इलस्ट्रेट द पावर्स ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, दिस इज द कंसेप्ट, फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी after filing of the police report under section 173 subsection 2 of CRPC, whether a magistrate can direct investigation de novo। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर्स पूछी जा रही है, पुलिस ऑफिसर्स की क्या पावर है फर्दर इन्वेस्टिगेशन को लेके, जो आप 173 सबसेक्शन 8 में पढ़ते हैं। आफ्टर फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, चालान फाइल करने के बाद, पुलिस रिपोर्ट फाइल करने के बाद, जो आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद 173 सबसेक्शन 2 में फाइल करते हैं, उसके बाद पुलिस के पास क्या पावर्स है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, उनको बहुत अच्छे से डिटेल में आपको लिखना है। कोई केस लो पता है, केस लो भी साइड कर सकते हो। साथ ही साथ में आपको ये भी बताना है क्या मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं वो डायरेक्शन दे सकते हैं री इन्वेस्टिगेशन के या फिर डिनोवो इन्वेस्टिगेशन के। डिनोवो मींस अ फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। इस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में अगर स्ट्राइक कर रहा है, वीडियो को यहीं पे पॉज करो आराम से और इस क्वेश्चन का आंसर लिखो फटाक से, फिर हम मूव ऑन करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो चलिए, ये क्वेश्चन भी काफी बार मेंस में भी पूछा जाता है और काफी बार आपसे इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आपका, काफी बार जुडिशरी मेंस में पूछा जाता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एक स्टेटमेंट है, क्या स्टेटमेंट है, एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज एक्यूज्ड देयर शैल बी ए सेपरेट चार्ज एंड एवरी सच चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली। आप सबको पता है सीआरपीसी आपने पढ़ी है, चार्ज वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, वहां पे एक प्रोविजन है वो डायरेक्टली यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया स्टेटमेंट के तौर पे। आपसे पूछा जा रहा है कि हर एक डिफरेंट जो ऑफेंस होगा, जो भी एक व्यक्ति कमिट करेगा उसको अलग से आप चार्ज करेंगे और हर एक चार्ज का अलग से ट्रायल चलाएंगे। तो इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है, आगे लिखा भी हुआ है, आइडेंटिफाई द अफोरसेड प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी। इस प्रोविजन को आइडेंटिफाई करके इसको एक्सप्लेन करना है, कहना क्या चाहते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, कोई एक्सेप्शन है क्या इस रूल का, आपको सारे एक्सेप्शंस भी आपको डिस्कस करने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, मेंस में पूछा जाता है। अगर आप एमपी मेंस भी दे रहे हैं या किसी भी स्टेट के जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ टाइम्स। एक्सेप्शंस के ऊपर भी इन स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है और साथ के साथ में स्टेटमेंट को बड़े अच्छे से एलोबरेट करना है आप लोगों को और साथ के साथ में आपको प्रॉपरली लिखना है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में अभी स्ट्राइक कर रहा है तो अभी की अभी वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इस क्वेश्चन का आंसर लिखो और फिर चेक करो कि कितना आपको आ रहा है कितना नहीं आ रहा ऑन द स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, मेंटेनेंस की बात कर रहा हूं मैं, पूरा का पूरा शॉर्टलिस्ट किया हुआ है हमने सीआरपीसी को। देखिए क्वेश्चन क्या है, A wife who is unable to maintain herself files an application claiming maintenance against her husband under section 125 CRPC। एक महिला, एक जो पत्नी है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है और वो अपने पति के खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल कर रही है 125 के अंदर मेंटेनेंस के लिए। She also requests the court to order for interim maintenance pending final disposal of the matter। और वो कोर्ट को रिक्वेस्ट भी करती है कि आप इंटरिम मेंटेनेंस अलाउड कर दीजिए जब तक फाइनल डिस्पोजल होता है मेरे मैटर का। हस्बैंड क्या कहता है, दी हस्बैंड ऑब्जेक्ट्स द डिमांड ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस। हस्बैंड मना करता है इंटरिम मेंटेनेंस के लिए, नहीं, किस ग्राउंड के ऊपर, ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज नो सच प्रोविजन इन द सेड सेक्शन ऑफ द कोड। अरे ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है इंटरिम मेंटेनेंस का सीआरपीसी के अंदर। अब आपको ये डिसाइड करना है, पहला तो आपको मेंटेनेंस डिसाइड करना है, 125 बहुत अच्छे से डिसाइड करना है। वाइफ के पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बट ओवरऑल आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए।
सेकेंडली, जो हस्बैंड ने यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन रेज किया है, उस ऑब्जेक्शन को भी आपको यहाँ पे डिसाइड करना है और उस ऑब्जेक्शन के फेवर में या उसके अगेंस्ट में आपको अपना आंसर यहाँ पे लिखना है। डिसाइड यहाँ पे दिया गया है वर्ड लास्ट में, तो यू हैव टू डिसाइड क्या इस सिचुएशन में परफेक्ट चीज होगी और क्या एक परफेक्ट आंसर हो सकता है। नंबर ऑफ टाइम्स मेंस में आता है अगेन, अभी के अभी इस क्वेश्चन का आंसर माइंड में स्ट्राइक कर रहा है, वीडियो को यहीं पे पॉज करें और आंसर लिखें तुरंत ऑन द स्पॉट, मेंस आंसर राइटिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, बहुत फेवरेट है। व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग? प्ली बार्गेनिंग का पूरा एक चैप्टर है सीआरपीसी में, अगर आपको याद आ रहा है अभी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये वाला चैप्टर है, इस टाइम पे ऐड किया गया, इस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया और इतने सेक्शन से यहां तक। फटाक से कमेंट करके जरूर बताइए मुझे, वीडियो को रोक के कमेंट कर दो ताकि मैं जान पाऊं कि बच्चों को कितना आ रहा है। नाउ आगे कहा गया, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स प्रोसीजर whether these provisions apply in respect of all types of offense and all types of victims। कहने का मतलब सिंपल है कि प्ली बार्गेनिंग का पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। क्या प्रोसीजर है, प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजंस कौन कौन से ऑफेंसेस पे अप्लाई होते हैं, किन किन टाइप्स ऑफ विक्टिम्स पे अप्लाई होते हैं, एवरीथिंग अपॉन प्ली बार्गेनिंग यू हैव टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ अगेन मैं कह रहा हूँ ये भी मेंस में बहुत बार पूछा था है, मेंस में भी आता है, ये तो कई बार प्री में भी आ जाता है। प्ली बार्गेनिंग कब ऐड किया गया सीआरपीसी के अंदर? अगेन अगर इस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक कर रहा है तो वो जो स्ट्राइक कर रहा है उसको पेपर पे ले आओ, फटाक से पॉज करो वीडियो को और फटाक से इसका आंसर लिखो एंड देन क्रॉस चेक करो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। ओके, बहुत अच्छा है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट? नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग जब पढ़ते भी हो तब भी ये चीज समझते हो कि टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जो कि लिखा भी हुआ विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। तो ये बहुत अच्छे से डिस्कस करना है, कॉग्निजेंस क्या होता है, कब हम ये कह देते हैं कि मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया है ऑफेंस का, और कॉग्निजेंस ऑफेंस का लिया जाता है, ऑफेंडर का लिया जाता है, सारी चीजें आपको यहाँ डिस्कस करनी है। कोई एक लीडिंग केस आपके पास है, उस केस को भी आप यहाँ साइड कर सकते हैं कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट का मतलब ये निकाला। चलिए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर स्ट्राइक कर रहे हैं माइंड में तो वीडियो को यहीं पे पॉज करें और अपना आंसर राइटिंग करें इस क्वेश्चन के ऊपर तुरंत ऑन द स्पॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बहुत फेवरेट है, व्हाट इज मेंट बाय एंटिसिपेटरी बेल? एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अंडर व्हाट प्रोविजंस लॉ इट मे बी क्लेम्ड? कौन से प्रोविजंस हैं जहां पे आप एंटिसिपेटरी बेल क्लेम कर सकते हैं? आगे फिर इन्होंने पूछा है, कैन ए बेल बी डिमांडेड एज ए मैटर ऑफ राइट? क्या बेल आप मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं? और by which courts it may be granted? कौन सी कोर्ट ग्रांट करेगी? cite some supreme court judgments on the matter। मतलब जो बेल का एक टॉपिक है उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया, इन स्पेसिफिक एंटिसिपेटरी बेल डिस्क्राइब करना है आपको, फिर आपको बताना है बेल क्या एक मैटर ऑफ राइट आप क्लेम कर सकते हैं कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट की कोई लीडिंग जजमेंट्स, कौन सी कोर्ट बेल दे सकती है, कंप्लीट लॉ अपॉन बेल, सारा का सारा आपको यहाँ पे आना चाहिए। बहुत अच्छे से आप अगर एलोबरेट कर पा रहे हैं इस क्वेश्चन को तो आप अभी तुरंत वीडियो को पॉज करें, अगर स्ट्राइक कर रहा है माइंड में तो आंसर लिखिए इस क्वेश्चन का और देखिए आपकी मेंस आंसर राइटिंग कितनी परफेक्ट हो जाएगी। ये टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जहां से हमेशा जुडिशरी मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, दैट इज गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ जनरल प्रोविजंस ऑफ ट्रायल ऑफ वारंट केसेस एज कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। वारंट केसेस पूरा का पूरा एक चैप्टर है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरे के पूरे जनरल प्रोविजंस आपको बताने हैं जो सीआरपीसी में दिए हुए हैं, पूरा का पूरा इन डिटेल वारंट ट्रायल आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस में पूछा जाता है क्योंकि ट्रायल का मैंने क्वेश्चन लास्ट में ऐड ऑन किया है। अब आप देखेंगे रिवीजन और अपील का मैंने ऐड ऑन नहीं किया है, तो पूरा का पूरा प्रॉपरली आपको ये डिस्कस करना है। जितने प्रोविजंस हैं आपके ट्रायल ऑफ वारंट केसेस के जो सीआरपीसी में दिए हुए हैं वो पूरे के पूरे आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करने हैं। अगेन अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहे हैं तो तुरंत वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे आंसर लिखें। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। एक चीज और है, अगर ये 10 क्वेश्चन अगर आप प्रॉपरली आंसर कर पा रहे हैं तो एक मान के चलिएगा कि आपकी जो सीआरपीसी है बहुत अच्छी है। रिवीजन नहीं करनी है अभी, तुरंत अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहे हैं
तो आपकी सीआरपीसी बहुत अच्छी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि सर आईपीसी, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन के भी आप ऐसे टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आए, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अदरवाइज मुझे पता नहीं लगे और मैं शायद लेके ना आ पाऊं। और लीगल पाठशाला इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे कर लो, टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, और स्पेसिफिकली अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ। और साथ ही साथ में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जुडिशरी की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी क्लासेस के ऊपर लीगल पाठशाला 10 कोड यूज करके। थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज सेशन। लाइक करें, अच्छा लगा हो तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि जब आप किसी और का भला करोगे तो आपका भला ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। और कमेंट्स करना, जो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, जो जो आंसर्स आपको आए हैं, कमेंट करके बताइएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस का क्या? अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए और इन 10 क्वेश्चंस के कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट में जाते जाते फिर कह रहा हूं, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं लीगल पाठशाला पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की आपको चाहिए टॉप 10 क्वेश्चंस पे। बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।